कुत्ते को प्रेम करो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि अपने बच्चों को भूल जाएं, अपने परिवार को भूल जाएं। उससे महाराज पूरे दिन लगे रहते हैं लोग। जिसमें ज्यादा रति हो जाती है, जिसमें ज्यादा आसक्ति हो जाती है, फिर वही बनना पड़ता है अगले जन्म में। श्री भरत जी महाराज अपना राजपाट छोड़ करके, एक राज सिंहासन छोड़ करके, सब कुछ छोड़ के वन में गए भजन के लिए। लेकिन भगवान की ऐसी लीला, एक हिरण शावक में उनका मन लग गया। मर करके जब दोबारा जन्म हुआ तो हिरण बने, अपने आप को कोसने लगे। अरे भरत, ये तूने क्या किया? भगवान ने कितनी बढ़िया तुझको जीवन दिया, तुझको वन में जाने की एक बहुत बड़ी योग्यता प्रदान की, भजन करने की योग्यता दी, लेकिन तुम एक हिरण बालक में मन लग गया तुम्हारा। पुनः उसी स्थान पर हिरण रूप में पहुंचे जहां पर इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, और वहां जाकर के एक ब्राह्मण को देखते हुए नदी में छलांग मार दी। अंते यामति सा गति। ब्राह्मण को देखते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया। तो तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण कुल में एक पुत्र बन करके भरत जी महाराज का जन्म हुआ। जन्म से ही इनको याद था कि मैं अपने 2 जन्मों को गवा चुका हूं ठाकुर जी की प्राप्ति के चक्कर में, अब नहीं गवाऊंगा। तो इन्होंने क्या किया? जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। यदि अपना सुख चाहते हो तो ज्यादा बुद्धिमान बन के मत रहो, अपना सुख चाहते हो तो बेगल बन के रहो। अपनी बुद्धि से ऐसा ही दिखाओ कि हमको तो कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा बुद्धिमान बनोगे तो ज्यादा जिम्मेवारियां तुम्हारे ऊपर आ जाएंगी, और बिल्कुल अपने आप को ऐसा दिखाओगे कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमसे कुछ आता ही नहीं है, तो जिम्मेवारियों से सदा बचे रहोगे। लेकिन ये आलसियों के लिए नहीं है। जानते हुए भी जबरदस्ती स्वयं को मूर्ख दिखा रहे हैं, किस लिए? कि हमको कोई काम ना मिल जाए। काम ना मिल जाए, क्यों ना मिल जाए? बोले कि आराम तो भी करने को मिलेगा, खाने को तो भी मिलेगा, सोने को तो भी मिलेगा। इसलिए नहीं बनना है मूर्ख, इसलिए मूर्ख बन के रहना है ताकि भगवान की भक्ति आपको करने को मिलती रहे। पता चली महाराज, कल माँ ने बेटी से कहा, बेटी रोटी बना। वो कथा सुन करके गई थी, उसने जाके रोटी जला दी। बोले माँ, महाराज जी कह रहे थे मूर्ख बन के रहे हो, रोटी जलाएंगे तो माँ दोबारा कभी कहेगी नहीं बेटा रोटी बना। ऐसा नहीं, कैसे बन के रहना है? ऐसे बन के रहना है कि आपको ज्यादा लोक धर्म में कोई ना बांधे, ठाकुर जी की भक्ति में आप लगे रहो। ऐसे हुए भरत। नाम इनका फिर से भरत ही रखा गया, लेकिन स्वयं को इतना ज्यादा इन्होंने शून्य बना दिया कि सब इनको जड़ कहने लगे। कैसे जड़ कहने लगे? वर्णन आता है कि श्री भरत जी महाराज के पिताजी ने उनको 6 महीने तक गायत्री मंत्र रटाया, लेकिन भरत जी महाराज ने ओम शब्द भी याद करके नहीं सुनाया। क्यों? बोले आज गायत्री मंत्र याद कर लूंगा, कल कह देंगे गृह प्रवेश करवाया, परसों कह देंगे किसी का अंतिम संस्कार करवाया, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, हम सब यही कामों में लगे रहेंगे, फिर कहेंगे किसी का ब्याह करवाया हो, फिर से ठाकुर जी की भक्ति नहीं कर पाऊंगा। इसलिए भरत जी महाराज जड़ बन करके रहे, ऐसा दिखाते कि मुझसे कुछ आता ही नहीं है। इनके भाई आकर के बोलते, बोले पूरे दिन पड़े रहते हो, करते धरते कुछ हो नहीं, चलो जाओ एक खेत की रखवाली करो, कोई जानवर उसमें ना जावे, जाओ। जो आज्ञा। खेत में चले गए और खेत में जाकर के खेत के दरवाजे खोल दिए और गायों को, भैंसों को, गधों को पकड़ करके ले आए, दूर दूर से खेत में छोड़ दिया। चिड़ियाओं को ही दाने उड़ाने लगे, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ मेरे प्यारे भर भर पेट। पूरा खेत उजाड़ दिया। खेत के मालिक ने जाकर के शिकायत की, बोले कैसा रखवाली करने के लिए भेजा, पूरा खेत उजड़ गया हमारा। ऐसी स्थिति कर दी महाराज भरत जी ने कि अंत में आकर के उनके भाई ने हाथ जोड़ दिए, बोले भैया तू घर छोड़ के कहीं और चला जा, हम तुझे नहीं रख सकते। भरत जी बोले आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा था भैया, जाता हूं। निकल गए घर से। बहुत अच्छी कथा है जड़ भरत जी की, सूक्ष्म ही कहूंगा लेकिन थोड़ी सी कहूं।
एक खेत में जाकर के सो गए। अच्छा, जड़ भरत जी का शरीर खूब स्थूल था, इनके माता पिता गुजर गए थे तो इनके भाई लोग इन पर बड़ा अत्याचार करते थे, जला हुआ भोजन खिलाते थे, झूठा कूटा जो बच जाता था वो भरत जी को खाने के लिए देते थे, लेकिन भरत जी कभी किसी बात में नाक मुंह नहीं मोड़ते थे। जो मिलता था, जैसा मिलता था, जो हो जाता था उसमें संतोष करते थे। क्यों? जड़ बने हैं ना। जड़ भरत जी का शरीर कैसा था? खूब स्थूल था, मोटा तगड़ा शरीर था। तो कहते हैं भैया ऐसा जला कुड़ा भोजन करने वाले, झूठा कूटा खाने वाले, थोड़ा बहुत खाने वाले इतने स्थूल कैसे हो गए भरत जी महाराज? बोले स्थूलता का कारण अति भोजन नहीं होता। जो लोग सोचें कि बहुत भोजन करने से स्थूलता होती है, थोड़े मोटे हो जाते हैं, ऐसा नहीं। हमारी पंडितों की टीम में आप कभी यहां तो आए नहीं है, नहीं तो महाराज ऐसे ऐसे ब्राह्मण देवता, पतले दुबले ब्राह्मण खूब खाते हैं, 7-7, 8-8, 10-10 रोटी खा जाते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे हैं कि फूंक मार दो बिना रेलगाड़ी के सतना जाके रुकेंगे सीधे। खूब खाते हैं लेकिन शरीर मोटा नहीं हो रहा। आपने भी देखा होगा कईयों को ऐसे, सब खाते हैं, बाहर का खाएंगे, घर का खाएंगे, खूब तेल का खाएंगे, चिकना खाएंगे, सब खाते हैं महाराज, लेकिन उनके शरीर में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और कई लोग ऐसे हैं वो बेचारे 2 रोटी खाते हैं, वो भी रूखी खाते हैं, उसको भी छिलके वाली दाल से खाते हैं, फिर भी मोटे रहते हैं। क्यों? अब ये होगी कोई बात, किसी ना किसी कारण से होता होगा, लेकिन वास्तविकता में हमारे शास्त्र में एक जगह आज्ञा की गई है कि व्यक्ति के भीतर जो स्थूलता आती है वो कैसे आती है? कि सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते शुष्कै तृणैवन गजावलिनो भवन्ति कंदै फलै मुनिगणारमयन्ति काला संतोषैव पुरुष परमं निदानम्। सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते। अजगर सांप जो होता है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका यूं कहें सबके दाता राम। अजगर जो होता है वो ज्यादा मेहनत नहीं करता भोजन करने के लिए। अजगर को एक बार यदि भोजन मिल जाए उसके बाद अजगर मुंह खोल के केवल हवा पीता रहता, उसी से अपना पेट भरता है। फिर भी अजगर कितना बलवान होता है, उसके सामने कोबरा वोबरा सब छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन अजगर सबसे ज्यादा स्थूल होता है। जबकि हवा पीता है ज्यादातर अजगर, भोजन मिल जाए तो अच्छा है लेकिन उसके लिए उद्यम नहीं करता, हवा पी करके रहता है, फिर भी कितना बलवान होता है। सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते और शुष्कै तृणै वन गजा बलिनो भवन्ति। वन का हाथी क्या खाता है? शुष्क तृण खाता है, पत्ते तोड़ तोड़ के खाता है, फिर भी कितना बलवान होता है। अजगर ज्यादा भोजन नहीं करता, हवा पी के बलवान, शुष्क तृण खा करके हाथी इतना बलवान। और कंदई फलई मुनिगणा रमयंती काल। संत महंतों को देखो कैसे बड़े तगड़े होते हैं संत महात्मा, और क्या खाते हैं? एकादशी का व्रत करते हैं और फिर भी सामान्य दिन में भी एक समय केवल फलाहार पे ही रहते हैं। कई फलाहारी बाबाओं को देखो आप, केवल फलाहार करते हैं लेकिन खूब मोटे तगड़े होते हैं। ये कैसे संभव हुआ? फिर बोले कि संतोष एव पुरुषः परमं निदानम। अतिशय भोजन करने से स्थूलता नहीं आती। जो व्यक्ति जितना ज्यादा संतोष करता है, संतोषी व्यक्ति यदि पानी भी पीता है तो पानी भी उसके शरीर को लग जाता है, और असंतोषी व्यक्ति 10 रोटी भी खाएगा तो उसके शरीर को लगती नहीं। इसलिए संतोष एव पुरुषः परमं निदानम। जितने भी मोटे लोग हैं सबके चेहरे पे एक प्रसन्नता दिख रही है,
और सब अपने घर में जाके कहेंगे हम खाने से मोटे नहीं हुए हैं, संतोष करने से मोटे हुए हैं। कहने का अभिप्राय मोटा होना पतला होना यह विषय नहीं है, तुम्हारे शरीर में ऊर्जा कितनी है वो विशेषता है। और ऊर्जा का सबसे बड़ा संचार कराता है संतोष। यदि आपके भीतर संतोष नहीं है, असंतोषी है, मन विचलित सा रहता है, मन सदैव ये कहता और चाहिए और चाहिए और हो, ये और की भावना जो मन में लगी रहती है, इसी को असंतोष कहते हैं। जितना भगवान ने दिया उसमें मन नहीं लग रहा, उसमें संतोष नहीं है, उसमें मन को राजी नहीं, और चाहिए। ये असंतोष ही हमारे शरीर को बिगाड़ता है। संतोषी बनो। श्री जड़ भरत जी महाराज संतोषी हैं। घर से निकल गए, एक खेत में जाकर के हाथ की तकिया लगा करके सो गए, और सब स्थिति में ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करते हैं श्री जड़ भरत जी महाराज। पास के गांव में एक नरबली दे रहे थे लोग, कोल भीलों का गांव, आदिवासियों का गांव, वहां नरबली दे रहे थे। तो वहां के पंडित जी नरबली के लिए नर को नहलाया धुलाया और उसको तैयार करके बिल्कुल उसको खिलाने पिलाने के लिए 56 भोग तैयार किए थे। उसको जैसे ही बैठा रहे थे तो कैसे पता नहीं वो भाग गया उनके हाथ से निकल के। जैसे ही भागा तो सारे गांव के लोग उसके पीछे, आदिवासी भागे। अब वो इतनी द्रुत गति से भागा कि उनके हाथ में नहीं आया। ये सब लोग जा रहे थे, तभी एक खेत में दौड़ करके जाने लगे। उसी खेत में जड़ भरत जी सोए थे। जड़ भरत जी से जाकर के सारे आदिवासी टकरा गए, टकरा करके गिरे। उठ करके देखा तो एक बड़ा मोटा तगड़ा महाराज महात्मा सोया है। उनके ब्राह्मण देवता ने कहा वो तो पतला दुबला था, वो जिसकी नरबली दे रहे थे, उसको जाने दो, ये बढ़िया, इसको ले चलो। और जड़ भरत जी को उठा करके उनकी बलि ले देने के लिए सारे आदिवासी ले गए। भरत जी महाराज तो संतोषी, ये भी नहीं पूछते कहां ले जा रहे हो, ले जा रहे हो तो ले चलो, जड़ है ना। ले गए, ले जाकर के स्नान कराया, स्नान करा के नए नए कपड़े पहनाए। भरत जी महाराज, ए कन्हैया तेरी बड़ी कृपा, देख कैसे कितने सारे चेला भेज दिए, बढ़िया जल से स्नान करा रहे हैं, बढ़िया क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, बढ़िया मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, कितने बढ़िया कपड़े पहना रहे हैं। तभी महाराज एक जगह आसन लगा करके बिठाया, सामने चौकी पर 56 भोग सजा दिए, बोले खा लो। भरत जी महाराज बोले, हे कन्हैया तेरी लीला बड़ी अपरंपार है, मैं जड़ क्या बना, तूने मेरी सारी व्यवस्था कर दी, क्या बढ़िया आज पकवान मिल रहे हैं भोजन पाने को। भरत जी महाराज ने खूब पाया। आज जीवन में पहली बार इतना शुद्ध भोजन मिला, नहीं तो भैया लोग तो सब जला हुआ भोजन कराते थे। भरत जी महाराज ने प्रेम से भोजन किया, पेट भर गया महाराज। भरत जी महाराज उनकी ओर देखने लगे, आगे क्या करना है? बोले आगे हम बताते हैं क्या करना है। उठा करके ले गए और काली मैया के मंदिर में जाकर के भरत जी को घुटने पर बिठा दिया और उनके गले पर सिंदूर लगा करके हाथ में तलवार उठा ली सब आदिवासियों ने। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो मांग लो, तुम्हारी बलि चढ़ाने के लिए हम देवी के सामने लेकर के आए हैं। जड़ भरत जी ने जैसे ही उनके हाथों में तलवार देखी, मन में विचार करने लगे, पहले एक राजा था, तब एक हिरण की वजह से भजन छूट गया, दूसरे जन्म में हिरण बना, भजन कर नहीं सकता था, वो जन्म भी छूट गया, अब तीसरे जन्म में मेरी नरबली चढ़ जाएगी, अब भी भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। नेत्र सजल हो गए, जगदम्बा के सामने, काली मैया के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए जड़ भरत जी और अंतिम इच्छा प्रकट कर रहे हैं, हे मां कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे मां, मैं कुपुत्र हो सकता हूं लेकिन मां आप कुमाता नहीं हो सकती हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जीवन भर संतोष बन करके मैं रहता गया, लेकिन मुझे केवल एक ही वस्तु चाहिए कि मैं इस जीवन में भगवान का तप करके, भगवान का भजन करके उनके चरणों की प्राप्ति करना चाहता हूं। मैं इसलिए बचपन से जड़ बन के रहा हूं। आज यदि मेरी नरबली चढ़ गई तो मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, मुझे चौथा पांचवा अवसर फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, किसी माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, फिर से जड़ बनना पड़ेगा, फिर से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हे माँ, इतनी मेहनत करने की अब क्षमता नहीं है, मैं थक गया हूं, ये अंतिम जन्म है मेरा,
कृपा करके इस नरबलि से मुझको बचाओ मां, और यदि मेरे बलि चढ़ने से मेरा उद्धार हो तो मैं अपना सिर आपके सामने नतमस्तक करता हूं, अपनी बलि चढ़ाने को तैयार हूं। लेकिन मां, मैं कुपुत्र हूं, आप कुमाता नहीं हो सकती, आप मुझ पर कृपा करो। ऐसा कहकर के जैसे ही जड़ भरत जी ने अपना सर झुकाया, महाराज सहसोच्चाट देवी भद्रकाली अपनी मूर्ति का भेदन करते हुए भद्रकाली प्रकट हो गई और तलवार लेकर के सब कोल भीलों के सर धड़ से अलग कर दिए और श्री जड़ भरत जी की रक्षा हो गई। भागवत में प्रसंग है, काली प्रकट हो गई, प्रकट होकर के सबका सर धड़ से अलग कर दिया। भरत जी महाराज नीचे नजर करके बैठे थे, बोले इतनी देर हो गई, मैं मरा क्यों नहीं, मेरा सर क्यों नहीं काटा। धीरे धीरे जैसी नजर ऊपर करके देखी तो सामने लाल लाल जीभ, विशाल नेत्र और विशाल विकराल स्वरूप काली मैया खड़ी है। भरत जी उनमें भी कन्हैया को देख रहे हैं। अरे कन्हैया वाह, कितना सुंदर रूप धारण करके आए हो, हाथ में तलवार लेकर के खड़े हो, तुम्हारे रूप पर बलबल जाऊं। चारों तरफ देखा तो सारे आदिवासी मार दिए। अरे वाह कन्हैया, तेने मुंह को फिर से मौका दे दियो। चरणों में प्रणाम करके जड़ भरत जी वहां से भी प्रस्थान कर गए। सिंधु सौवीर देश में एक नदी के किनारे जाकर के बैठ गए। सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण रोज कपिल देव के आश्रम जाते हैं सत्संग करने के लिए। आज कपिल भगवान के आश्रम जा रहे थे तो पालकी उठाने वाला एक कहार आया नहीं था, बीमार था। तो अपने 3 कहारों से कहा कि राह चलते किसी को भी उठा लाओ, हमारी पालकी उठनी चाहिए, राजा की आज्ञा है, इसका कोई यदि उल्लंघन करे तो उसको जान से मार देना। कहार ढूंढते ढूंढते नदी किनारे गए तो नदी किनारे भरत जी बैठे थे। उन्होंने कि ये हत्ता तगड़ा बैठा, इसी को ले चलो। जड़ भरत जी से कहा चलो हमारे साथ। बोले कहाँ चलना है, आज्ञा करो। बोले हमारी राजा की पालकी उठानी है, चलो। बोले हाँ ठीक है, चलो उठा लेंगे। भरत जी महाराज गए और जाकर के राजा की पालकी उठा ली। अब भरत जी का एक नियम था, वो इस जन्म में किसी भी रूप में पाप नहीं करना चाहते थे, यानी कि चींटी पर पैर रख करके उसको मारना भी वो पाप समझते थे, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना हो। तो क्या करते थे, दृष्टिपूतम निषेध पादम, अपनी आंखों से पहले जमीन को देखते थे कहीं कोई चींटी कीड़ा मकोड़ा तो नहीं, तब चलते थे आगे। अब पालकी उठा करके चलने लगे। अब नीचे देख करके चलने तो 3 कार तो गति में चले, 1 कार धीरे चले, तो पालकी बार बार हिले। और जैसे हिले तो अंदर बैठे राजा का कभी सिर कहीं लगे, कभी कुछ चिल्लावे जोर से, क्या कर रहे हो। बोले हम नहीं कर रहे, ये कर रहा है चौथा वाला। तब तक राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक जगह चींटियों का झुंड दिखा रास्ते में। अब जैसे ही उनको देखा महाराज रहुगण जी ने, जैसे भरत जी ने जैसे ही चींटियों का झुंड देखा, देखते ही पालकी कस के पकड़ी और एक छलांग मारी। जैसे ही छलांग मारी तो 3 कहार के हाथों से पालकी छूट गई, नीचे गिर गई, राजा के सिर में चोट लग गई। राजा अपने दंड को लेकर के बाहर आया और आकर के भरत जी महाराज पर व्यंग कसने लगा। करोमि चिकित्साम दंडपाणी एवं, यमराज की तरह तेरी चिकित्सा कर दूंगा। अरे इतना पतला दुबला शरीर है तेरा, व्यंग कर रहे हैं तो वो मोटे, लेकिन कह रहे हैं कितना पतला दुबला है, देखो तो। अरे बेचारा अकेला ही उठा रहा है पूरी पालकी को, पूरे मार्ग पर अकेला ही चल रहा है बेचारा। इस प्रकार से व्यंग करने लगे। और उस व्यंग को सुनकर के आज भरत जी महाराज मन में विचार करने लगे, ये एक छत्र सम्राट है, मैं भी अपने 3 जन्म पूर्व एक छत्र सम्राट था। ये कपिल भगवान के आश्रम जाता है, इसको इतना ज्ञान नहीं किससे क्या कैसे कहना चाहिए, और ये अपने आप को ज्ञानी बताता है। आज तक भरत जी किसी से कुछ नहीं बोले, लेकिन आज मन में सोचने लगे, भरत यदि तू शांत रहा तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, आज तो तुझे बोलना पड़ेगा। और रहुगण के सामने भरत जी महाराज कहना शुरू करते हैं, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तुसमेष्यादधि वीरभार गन्तुर्यदि स्यादधि गम्यमध्वा
पिबेति राशौ न विदां प्रवाद। हे रहुगण, ये मोटा होना, पतला होना, चलना फिरना, भार उठाना ना उठाना, ये सब शरीर के लक्षण हैं, और मैं शरीर नहीं हूं। मैं नित्य मुक्त शुद्ध एक आत्मा हूं, और आत्मा ना कभी मोटी होती है, ना पतली होती है, ना जड़ होती है, ना चेतन होती है, ना किसी भार उसको लगता है, ना कोई दर्द होता है, ना कोई पीड़ा होती है। मैं आत्मा हूं। मुझ आत्मा से ये सब बात कहना व्यर्थ है तुम्हारा, इसलिए मुझसे मत कहो। ऐसी बात कही महाराज, एक दो भाव ऐसे बताए श्री जड़ भरत जी ने। रहुगण राजा समझ गया ये साधारण नहीं है, निश्चित ही कोई बहुत बड़ा विद्वान है। रहुगण राजा पूछने लगा, आप कौन हैं प्रभु, मुझे बताओ। मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं शंकर जी के त्रिशूल से नहीं डरता, लेकिन एक वैष्णव का मुझसे अपराध हो जाए, अपमान हो जाए, इससे मुझे बहुत डर लगता है। आप कोई वैष्णव तो नहीं है, मुझे बताइए ना। और जड़ भरत जी से रहुगण ने प्रश्न किया। रहुगण जी कहते हैं, बोले प्रभु आप कह रहे हैं कि भार शरीर को लगता है, मोटा शरीर होता है, चलता शरीर है, मैं नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं, आत्मा को ना भार लगता है, ना आत्मा मोटी होती, आदि आदि ये सब बातें। तो प्रभु मेरा एक प्रश्न है, चूल्हे पर हम आग लगाते हैं लकड़ियों में, उसके ऊपर एक पतीला रखते हैं, पतीले में पानी रखते हैं, पानी में चावल रखते हैं। आग की गर्मी से पतीला गर्म होता है, पतीले की गर्मी से जल गर्म होता है, जल की गर्मी से वो चावल गर्म होकर के पक जाता है। तो शरीर पर लगने वाली चोट हमारे मांस को भी दर्द करती है, हड्डी को भी दर्द करती है, और वो दर्द पहुंचते पहुंचते हमारी आत्मा तक क्यों नहीं पहुंचता? हमारी आत्मा को चोट क्यों नहीं लगती? आप कैसे कह सकते हो कि आत्मा को चोट नहीं लगती? कृपा करके मुझे इसका उत्तर दीजिए। आत्मा जब भीतर विराजती है, हमारे शरीर के अंदर आत्मा रहती है, तो वो नित्य मुक्त शुद्ध कैसे हो सकती है? अत्यंत ज्ञान की चर्चा है, रहुगण भरत संवाद। श्री भरत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, अकोविद वाद वादान। हे राजन, तुम जो ये बात कह रहे हो ये सब व्यर्थ की बात है। चावल संसारी वस्तु है, पतीला संसारी वस्तु है, जल संसारी वस्तु है, और आत्मा निश्वर है, वो संसार की नहीं है, वो परमात्मा का अंश है। तुम परमात्मा की वस्तु को संसार से कैसे जोड़ के बोल सकते हो? लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो कि अग्नि से पतीला गर्म, पतीले से जल, जल से चावल गर्म होते हैं, तो फिर शरीर पर लगने वाली चोट आत्मा को क्यों नहीं लगती? अरे चावल को तोड़ने पर चावल का गर्व देख सकते हो, लेकिन मानव को बीज से अलग करने पर उसकी आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते। जो दर्शनीय ही नहीं है, जो दिखती ही नहीं है आत्मा, उसको चोट कैसी, उसको पीड़ा कैसी? उस आत्मा की चर्चा कर रहा हूं मैं तुमसे, और मैं वही आत्मा हूं। मुझे कष्ट नहीं होता, मुझे दर्द नहीं होता। ये नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हम हैं। ये हम कब बन पाते हैं? जब सदगुरु की कृपा होती है, जब अत्यंत ज्ञान प्राप्त होता है, ठाकुर जी की कृपा होती है, तब इस आत्मा का बोध होता है कि हम आत्मा हैं। बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिना सदगुरु की कृपा से, बिना महत जनों की कृपा से, कृपा के तुम आत्मा हो ये भान तुमको नहीं हो पाएगा राजन। इसलिए सदगुरु की कृपा की आकांक्षा रखो, तभी तुमको आत्मबोध हो पाएगा। इस प्रकार से रहुगण जड़ भरत संवाद भागवत में कहा गया। आगे श्रीमद् भागवत में मनवंतरों का वर्णन किया गया, भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, नरकों का वर्णन किया गया, कितने प्रकार के नरक होते हैं सबका वर्णन किया। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, नरक जाने वालों के चिन्ह क्या होते हैं? बहुत ध्यान से सुनना। कौन व्यक्ति नरक जाता है? अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग कुलहीन
सेवा चिन्नानि देहे नरकं गताना। नरक जाने वालों के 7 लक्षण, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये लक्षण जिसमें दिखें समझ जाना वो नरक जाने वाला है। कौन कौन से? पहला, अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा। जिनको भी भयंकर गुस्सा आता है उनको कह देना भैया तुम्हारे पास नरक जाने का वीजा मिल गया है, तुमको विदाउट इमिग्रेशन नरक जाओगे, इसलिए गुस्सा कम कर लो यदि चाहते हो तो। अत्यंत कोप नरक जाने का पहला कारण। दूसरा, कटुकाच वाणी, जो वाणी से बात बात पर गालियां देकर के बोलते हैं, कड़वी वाणी बोलते हैं, अपनी जीभ पर अपशब्दों का प्रयोग बहुत करते हैं। कई लोग हैं वो साधारण बात में भी गाली बोलते हैं, उसका परिणाम नरक जाना पड़ेगा। क्यों? ये जीभ सरस्वती का आसन है, इस पर बार बार अपशब्द बोल करके इसको अपवित्र मत करो। अत्यंत कोप नरक जाने का पहला कारण। कटुकाच वाणी, कड़वी वाणी, गंदी वाणी, गलत वाणी नरक जाने का दूसरा कारण। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, दरिद्र जो है, दरिद्र मतलब असंतोषी, जितना भगवान ने दिया उसमें संतोष नहीं है, और चाहिए, और कहां से मिले, कितना चोरी कर लूं, कितना हड़प लूं, कितना लूट लूं, ऐसी जिसकी प्रवृत्ति है वो भी नरक जाएगा। एक बात बोलूं, भले ही लूटता ना हो, भले ही हड़पता ना हो, लेकिन मन से सोच लेता हो कि ऐसा कर लूं, वो भी नरक जाएगा। क्योंकि पाप केवल कर्मणा नहीं होते, मन से भी होते हैं और वाणी से भी। मनसा वाचा कर्मणा तीनों होते हैं। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, और चौथी बात, स्वजनेषु वैरम, अपने भाई बंधु माता पिता परिवारी जनों से जो बैर करता है, जो उनसे लड़ाई करके रखता है, जो उनसे गुस्सा रहता है, जो उनसे नाराज रहता है, जो उनसे अलग रहता है, ऐसा व्यक्ति भी नरक जाएगा। स्वजनेषु वैरम। और पांचवा, नीच प्रसंग, मदिरा पान करने वाला, मच्छी मांस खाने वाला व्यक्ति तो जाएगा ही, उसको तो कोई रोकेगा ही नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ उठने बैठने वाला भी नरक जाएगा। आप कहोगे हम नहीं खाते गलत, हम नहीं पीते, लेकिन हमारे मित्र खाते हैं या हमारे परिवार का कोई सदस्य खाता है, सदस्य गलत खाता है, गलत पीता है, तो तुम भी जाओगे नरक में। उसके खाने पीने से तुम्हारा भी कल्याण वही होने वाला है जो उसका होगा। क्यों? हमको नरक क्यों जाना पड़ेगा? आप नरक अपराधी के रूप में जाओगे। किस अपराध के रूप में? कि तुमने उसको कभी सुधारा क्यों नहीं, और यदि वो सुधर नहीं पा रहा था तो उसके साथ रहना ही नहीं था, उसका त्याग करना था।